आज का दिन न पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है और आज जितना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका जनरल मुनीर को बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि ये लंच करके आए थे अमेरिका में। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, इंडिया इन यूएसए जो भारत की एम्बेसी है, इन्होंने यहाँ पर अमेरिकी सरकार को धन्यवाद भी दिया और ये भी कहा कि ये दिखलाता है कि भारत और अमेरिका दोनों किस तरीके से आपस में सहयोग कर रहे हैं। आखिरकार भारत को एक डिप्लोमेटिक जीत मिली है पाकिस्तान के ऊपर। अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया, मार्को रूबियो ने अचानक से पाला क्यों बदला है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अप्रैल में घटना होती है पहलगाम वाली और इस हमले के बाद भारत मई में ये बात उठाता है कि हमें टीआरएफ को यूएन में आतंकी संगठन घोषित करना है। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। Foreign Secretary in his statement also made very clear kind of evidence that we see, and investigation is going on in this particular matter. You would have seen that TRF had taken responsibility, and then second time again, second day, twice they had taken responsibility, and thereafter possibly at the behest of their handlers they rolled it back. But TRF is one organization which is in front of the Lashkar-e-Taiba, and you would understand and perhaps be the knowledge of it that we have been pursuing listing of TRF in United Nations by the United Nations Security Council, by the Sanctions Committee, UNSC 1267 Sanctions Committee. भारत के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन ये बात दब गई। शुरुआती दौर में क्या हुआ, पहलगाम में हमले के बाद टीआरएफ ने अपने ऊपर लिया जिम्मेदारी और कहा कि हाँ जी ये हमला हमने किया है, लेकिन उसके बाद फिर वो पलट गया। हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से दबाव बनना शुरू हुआ और उसके बाद इन्होंने कह दिया कि नहीं जी हमने हमला नहीं किया। अब टीआरएफ ग्रुप जो माना जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा का ही एक अलग संगठन है और इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ अपना एक अलग संगठन बनाया और इस संगठन को ये धर्मनिरपेक्ष दिखाना चाहते थे। यानी कि इस बार टीआरएफ ने किसी तरह का झंडा, किसी तरीके के धार्मिक निशानों को नहीं लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इन्हें फंडिंग चाहिए थी और भी जगह से रिक्रूटमेंट चाहिए थी। ये नहीं चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके ऊपर किसी का ध्यान जाए और कोई ये कहे कि नहीं ये तो एक आतंकी संगठन है। तो यहाँ पर ये संगठन गैर धार्मिक प्रतीकों को और भाषा का उपयोग करता है ताकि किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचा जा सके। पर कहा गया भारत के द्वारा, ऐसी बात नहीं है कि भारत आज कह रहा है, भारत ने साल 2023 में इस बात को उठाया था और कहा था कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा का ही एक अंग है और इसके जो आतंकी हैं उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये लोग सबसे पहले तो डिजिटल प्लेटफॉर्म टेलीग्राम या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वो भर्ती भी करते हैं और इनका इस्तेमाल प्रचार करने के लिए भी और धमकियां देने के लिए भी होता है। और इनके ऊपर ये भी आरोप लगा कि ये जब हमला करते हैं तो बॉडी कैमरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के अंदर भय पैदा हो सके। और यही चीज पहलगाम में भी देखा गया था कि पहलगाम में लोगों को छोड़ दिया गया ये कह के कि जाना तुम और जाकर बताना कि हमने ऐसा ऐसा किया है। पहलगाम का हमला ये भारत के लिए एक बड़ा जख्म था। क्यों जख्म था? क्योंकि काफी हद तक पर्यटन को खास तौर पर प्रभावित करने के लिए ये हमला किया गया। अब इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई भी दिखने लगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से अमेरिका और भारत के रिश्तों में दूरियां दिखनी शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का लेकर क्रेडिट लेने लगे और इसके बाद ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत ही दूर जाते जा रहे हैं। अभी अगर बात करें तो ट्रेड वॉर भी अपने चरम पर है, अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि
माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक फैसला भी जल्दी होने वाला है और जल्द ही माना जा रहा है कि भारत को फायदा भी मिलेगा। भारत चाह रहा है कि लोअर टैरिफ हो ताकि बाकी देशों के मुकाबले में भारत को यहाँ फायदा होता हुआ दिखे। है अब व्यापारिक तौर पर क्या निर्णय होता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त न बड़ा खुश था। कुछ दिनों पहले तक क्यों खुश था? एक तो इनकी मीडिया में ये चर्चा हो रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। कल मैंने आपको एक खबर में इस बात को बताया भी था। हालांकि आखिरकार इसको ना बोलने के लिए खुद अमेरिका के मंत्रालय को भी आना पड़ा और अमेरिका के मंत्रालय ने कहा कि नहीं जी, हम नहीं आ रहे हैं। और अब दूसरी तरफ एक नोटिफिकेशन, और यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। भारत जो चाहता था यहाँ पर अमेरिका की तरफ से वही किया गया। भारत चाहता था कि TRF को एक आतंकी संगठन घोषित किया जाए और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से यही काम किया गया। न सिर्फ इतना किया गया बल्कि इस आर्टिकल में जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो छापा गया है उस पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर साफ साफ लिखते हैं कि TRF एक लश्कर-ए तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है, जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम पर हमला किया, 26 सिविलियन को मारा। मुंबई के 2008 के हमले के बाद लश्कर-ए तैयबा का ये बहुत ही ज्यादा घिनौना खतरनाक हमला था। और ये इन्होंने ये भी जोड़ा कि 2024 के हमलों में भी ये संगठन शामिल था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीधे सीधे ये बात कही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ट्रंप ने पहलगाम हमले के लिए इस बात को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि जस्टिस के लिए लाया जाना चाहिए और जस्टिस के लिए लाया जा रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी जो वर्ड्स अगर आप ध्यान देंगे ना, जिस तरीके के वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, ये दिखलाया जा रहा है कि ये भारत के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि भारत के मंत्रालय की तरफ से इस बात को साफ साफ कहा गया कि हाँ जी, धन्यवाद आपको कि आपने हमारी बात सुनी और हम साथ साथ इस लड़ाई में चल रहे हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, भारत ने ना सिर्फ लड़ाई लड़ी बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी भारत अपनी बात पहुंचाने में सफल हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भारत ने ये जो बड़ी बड़ी टीमें बनाकर दुनिया भर में भेजना शुरू कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बतलाना शुरू कर दिया है, क्या फायदा हुआ इससे? स्क्रीन पर शशि थरूर जी को लेकर एक आर्टिकल है। जब ये अमेरिका पहुंचे थे वहां पर भी इन्होंने TRF का मुद्दा उठाया था और TRF का मुद्दा उठाकर इन्होंने कहा था कि ये जो संगठन है ये एक आतंकी संगठन है और इसे एक आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। अब जनरल मुनीर बेचारे सोच रहे होंगे कि लंच तो खाया था ठीक ठाक, फिर ये क्या होने लगा? तो यहाँ पर आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका समझता नहीं है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, पहले भुगत भोगी रह चुका है। एक तरफ जनरल मुनीर यहाँ पर ट्रंप से मिलकर आते हैं, दूसरी तरफ चाइना जाने का प्लान बना रहे हैं, तीसरी तरफ चाइना और तुर्की दोनों के हथियारों को लेकर ये सेल्समैन बने हुए हैं, तारीफ कर रहे हैं सब जगह जाकर। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका समझता नहीं है। अमेरिका की टीमें यहाँ जा तो जरूर रही हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये बातचीत करने के लिए कि कौन से मिनरल्स कहाँ से मिल सकते हैं, इनके पोर्ट वगैरह में निवेश किया जा सकता है या नहीं। लेकिन ये भी इस बात को जानते हैं कि ये देश अस्थिरता से जूझ रहा है। पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा झटका है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।